नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 85। स्तनपाइयों में क्या होता है? दोस्तों, स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? दोस्तों, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अनुमस्तिष्क का कार्य नहीं है। दोस्तों, अनुमस्तिष्क का कार्य चिंतन, स्मृति, ज्ञान है। क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों, विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? दोस्तों, ब्रॉन्ज के अवयव कॉपर और टीन होते हैं। कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? दोस्तों, v = u + at समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 15/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। अवकाशोत्तक यानी कि एरोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है? दोस्तों, अवकाशोत्तक त्वचा और मांसपेशी के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में होता है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन 4 आवर्त में होता है। पक्षी वर्ग में क्या होती है? दोस्तों, पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? दोस्तों, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाती है? दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध V/I एक नियतांक है। निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? दोस्तों, निष्क्रिय गैसें 8a समूह में होती है। आप अपने हथेली पर कौन सी धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है? दोस्तों, यदि हथेली पर गैलियम धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? दोस्तों, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? दोस्तों, पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है? दोस्तों, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 5:2 होता है। कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? दोस्तों, Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों, नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की मिश्र धातु है। कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों, शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बीज के 3 भाग क्या हैं? दोस्तों, बीज के 3 भाग बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर है। साइटोन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, साइटोन को पेरिकैरियन और कोशिका कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 15/10/2018 सेकंड शिफ्ट। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16G ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों, 16G ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के
6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? दोस्तों छवि का निर्माण F और C के बीच होगा। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? दोस्तों CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 म्यू है। उभयचर में क्या होता है? दोस्तों उभयचर में बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? दोस्तों सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक किसके लिए जिम्मेदार हैं? दोस्तों हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार हैं। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? दोस्तों एल्यूमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? दोस्तों गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? दोस्तों मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे अंडाशय यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं। कौन जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों ATP यानी कि एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। 1 जूल किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 जूल 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन AgCl और AgBr यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय क्या होता है? दोस्तों वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय त्वरण होता है। डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया? दोस्तों डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में Pt यानी कि प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। कौन सा नियम एक चालक यानी कि कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? दोस्तों ओम का नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। RRB ग्रुप डी परीक्षा 15/10/2018 थर्ड शिफ्ट। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे द्रव्यमान संरक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड किसकी SI इकाई है? दोस्तों मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण की SI इकाई है। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? दोस्तों JP नड्डा ने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों में बनी होती है? दोस्तों नाइक्रोम 4 घटकों में बनी होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।